ओम शांति 9/1/95। निश्चय बुद्धि की निशानियाँ, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूँ और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और चलना। बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजय सदा हो कि बीच बीच में घुटका और झुटका होता है। निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत या चारों ओर के बजाय कभी एक ओर कभी दो ओर ढीले हो जाते हैं। कोई भी चीज़ को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला होगा तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये चारों ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मानकर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास हैं, लेकिन अपने आप में जो निश्चय होना चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। जानते भी हैं, कहते भी हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो, इसमें ही अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, दूसरे तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है। तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं? कहते व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमज़ोर होते हैं। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो क्या जवाब देते हैं? हैं तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है, ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमज़ोर? तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए। जैसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है, जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करे कि आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानेंगे नहीं
और ही उसको मनाएंगे। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और कौन सी आत्मा हूँ ये भी पक्का है, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है। हार असंभव है और विजय निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है। उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है तो विजय निश्चित नहीं है, लेकिन मेहनत से विजय होगी। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कहते हैं कि बाप दादा तो बहुत अच्छा, वो तो पक्का है, बाप है और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है। लेकिन दैवी परिवार में खिटखिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है। इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो एक साइड ढीला हो गया ना, बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलती है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे, तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है, बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी तो चाहिए ना। राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राजभाग में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है, बाप से बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है। लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्वनिश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। क्या देखा? सदा ही 4 प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता। इसलिए सदा विजयी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल में हिल जाते, कभी कर्म तक भी आ जाते। उस समय क्या लगता होगा? दृश्य सामने लाओ, ड्रामा भी कह रहे हैं और हिल डुल भी रहे हैं। लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो
कि निश्चय की कमी है। चारों ओर चेक करो, एक और नहीं। और बात निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है वैसे निश्चिंत होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता, सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं हो सकता। ऐसे नहीं, व्यर्थ आया भगाया, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता। क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। ना जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी हैं, पावरफुल भी हैं, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्मों को जान लिया, और एक बात नहीं जानते, बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना समय प्रति समय। कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं? सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे हैं? तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता नहीं कैसे? तो निश्चय की निशानियां निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। होगा नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखें क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, आप मददगार होना, आप रक्षक होना, आप ये होना, आप ये होना। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे कि ये कर लो ना, ये हो जाए ना, तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियाँ अपने आप में चेक करो। ऐसे अलबेले नहीं रह जाना, हम तो है ही हैं निश्चय बुद्धि। कौन सा निश्चय कमज़ोर है वो चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, बाप दादा ने कहा था ना, चेकर के साथ मेकर भी हो। सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे, और जो बहुत काल के संस्कार हैं वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरी सेकंड माया कहेगी नहीं, तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमज़ोर। तो युद्ध चलती रहेगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा। और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे, और कोई यमदूत नहीं आते हैं। ये व्यर्थ संकल्प, अपनी कमजोरियां, यही यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं, और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमानाद नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव हो। इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे? बाप दादा को तो खुश कर देते हैं, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज तक ही रहती है या जीवन तक? अच्छा, आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है, सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है, क्योंकि निमित्त हैं। फिर भी देखो, आप आते हैं, खातिरी तो ठीक करते हैं ना। मधुबन वाले खातिरी करने में पास है ना।
मेहमान निवाजी करना ही महानता है। जिसको मेहमान निवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह के मेहमान निवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान निवाजी करते हो ना, कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा, ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे? नहीं, गागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे हो बेहद। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना, माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। सागर है या थोड़ा है? तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे ना। जब स्नेह के सागर हैं तो क्रोध कहाँ से आया? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना। चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हैं? इसने ऐसे किया ना, इसलिए हमने भी किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की, उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्स भी रॉन्ग ही दिया। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता है, बार बार करता है तो जानते हो, जिसका स्वभाव ही क्रोध का है तो वे क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। वो 10 बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना? नहीं देंगे। तो वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है? या उसने 10 किया, आपने आधा किया तो कोई हर्जा नहीं। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना, इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर मास्टर, स्नेह के सागर नयन चयन वृत्ति दृष्टि जरा भी और कोई भाव में नहीं आ सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा है? चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह, जो परवाह थी वो पा लिया, अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह कर सकते हो कि बच्चा पोतरा धोत्रा धोत्री थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा तो स्नेह के बजाय और भी भावना आ जाएगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह। समर्थ में बेपरवाह नहीं होना। कई उल्टा भी उठा लेते हैं। जहाँ मर्यादा होगी वहाँ कहेंगे बाप दादा ने कहा ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी? ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो तो ये मर्यादाएं ही कदम हैं। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत, तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा, बाप दादा ने डील कराई, एवर रेडी हो? अभी अभी बाप दादा कहें सब इकट्ठे चलो तो चल पड़ेंगे कि सोचेंगे कि फ़ोन करें, टेलीग्राम करें,
हम जा रहे हैं, टेलीफोन के ऊपर लाइन नहीं लगेगी। आपके घर वाले सोचेंगे कहाँ गए, फिर सेकंड में आत्मा चल पड़ी है तो अच्छा ना कि याद आएगा कि अभी तो एक सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ। अच्छा ये याद आएगा कि चीज़ों को सिर्फ ठिकाने लगा करके आऊँ, सिर्फ इतला करके आऊँ कि हम जा रहे हैं। ये सोच थोड़ा थोड़ा चलेगा, नहीं तो सभी बंधन मुक्त बनेंगे। अभी से चेक करो, कोई सोने का चांदी का धागा तो नहीं है। लोहा मोटा होता है तो दिखाई देता है, लेकिन ये सोना और चांदी आकर्षित कर लेता है। एवर रेडी का अर्थ ही है ऑर्डर हुआ और चल पड़ा। इतना मेरेपन से मुक्त हो। सबसे बड़ा मेरापन सुनाया ना कि देह अभिमान के साथ, देह अभिमान के सोने चांदी के धागे बहुत हैं। इसलिए सूक्ष्म बुद्धि से, महीन बुद्धि से चेक करो कि कोई अल्पकाल का नशा ये धागा बन करके रोकने के निमित्त तो नहीं बनेगा। मोटी बुद्धि से नहीं सोचना कि मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फॉलो करने में सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। सर्व प्रतिगुण ग्राहक बनना अलग चीज़ है, लेकिन फॉलो फादर। कई बच्चे हैं जो भाई बहनों को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन वो फॉलो किसको करते हैं? वो फॉलो ब्रह्मा बाप को करते हैं, और आप उनको करते हो, डायरेक्ट नहीं करते। सभी ब्रह्मा कुमार हो ना कि फलाने भाई कुमार, फलाने बहन कुमार, ये तो नहीं। फॉलो फादर हुआ ना, फॉलो ब्रदर सिस्टर। फॉलो फादर हुआ है या फॉलो ब्रदर सिस्टर, विशेषता देखो। लेकिन फॉलो फादर रिगार्ड रखो, लेकिन एक गाइड एक बाप। कोई भाई बहन गाइड नहीं बन सकता। गाइड एक ही है, गॉड गाइड है, और साकार एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप है, बस। तो फॉलो फादर करते हो कि सोचते हो कि ब्रह्मा बाप को तो देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो फॉलो कैसे करें? जानते नहीं हो, देखा नहीं है। टीचर्स को देखा, भाई बहनों को देखा, बाप को देखा ही नहीं, ऐसे तो नहीं सोचते। कोई भी निमित्त, लेकिन निमित्त बनाया किसने? अपने आप ही तो निमित्त नहीं बनाना, बाप ने बनाया। तो फिर आप बाप को याद, फिर तो बाप याद आएगा ना। अच्छा, सभी सभी अच्छी तरह से सेट हो गए हो। सोना खाना ठीक है कि बहुत दूर कोने में भेज दिया है? भक्ति मार्ग में तो यात्राओं में कितना पैदल करते हैं, और आप जादूगर रहते हो तो लेने के लिए बस आती है। अगर आप दूर भी रहते हो तो लेने के लिए बस आती है। आराम से आते हो ना। और ब्रह्मा बाप के आगे तो ये कोच कुर्सियां भी नहीं थी। अभी तो देखो कोच कुर्सियां वाले हो गए, कितने आराम से बैठे हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि पुराने शरीर हैं, तो पुराने शरीरों को साधन चाहिए, लेकिन ऐसा अभ्यास जरूर करो कि कोई भी समय साधन नहीं हो तो साधना में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। जो मिला वो अच्छा, अगर कुर्सी मिली तो भी अच्छी, धरनी मिली तो भी अच्छा। सब आराम से रहे हुए हो कि खटिया चाहिए? घरों में तो खटिया पर सोते हो ना, यहाँ भी खटिया मिली तो क्या बड़ी बात है। चेंज चाहिए ना, चेंज के लिए कितना खर्चा करके जाते हैं। वहाँ खटिया पर सोते हो, यहाँ पट पर सोते हो, चेंज हो गई ना। ये तो सुना दिया कि जितना साधन बढ़ते जाएंगे उतनी संख्या डबल ट्रिपल बढ़ेगी, तो ये चलना ही है। अभी ज्ञान सरोवर बना रहे हैं, फिर दूसरे वर्ष कहेंगे ज्ञान सरोवर तो छोटा हो गया। ये तो होना ही है, क्योंकि सेवा को समाप्त भी करना है या चलते रहना? संपन्न करके समाप्त करना है तो संपन्न तब होगा जब कम से कम 9 लाख की माला बनाओ। पंजाब
हरियाणा, हिमाचल। अच्छा, ये कितनी माला लाएंगे? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितनी लाएंगे? फिर तो अच्छा है। और जोन मौज मनाए और पंजाब माला बनाए। अच्छा, ऐसा कौन सा जोन है जो अभी 50,000 तक पहुंचा हो? कोई भी जोन में 50,000 नहीं है। तो कम से कम हर जोन 50,000 बनाए। पंजाब की संख्या कितनी है? 12,000। अच्छी बात है। 4 लाख का लक्ष्य रखा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर 4 तो हैं। तो 4 1-1 लाख बनाए तो क्या बड़ी बात है। लेकिन कब तक बनाएंगे? सतयुग के आदि तक या अभी? पंजाब वाले समीपता को समीप लाने वाले हैं। संपूर्णता समीपता का आधार है। तो पंजाब की विशेषता है स्वयं को संपूर्ण बनाए, अंतिम समय को समीप लाने वाले। हिम्मत है। जितना जितना स्वयं को संपन्न बनाते जाएंगे उतना संपूर्णता और समीपता नज़दीक आती जाएगी। सदा समीप रहने वाले और सदा समय को संपूर्ण लाने वाले। देखो, पंजाब वालों ने एक विजय तो प्राप्त कर ली, वायुमंडल को परिवर्तन कर लिया। आतंकवादियों का वायुमंडल तो बदला। अभी अंत लाने में इतने बहादुर बनो। पंजाब माना बहादुर, शरीर में भी आत्मा में भी। तो सदा ये याद रखना, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाने वाले हैं। समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जो बाप समान होंगे वो ही समीप रहेंगे। तो ऐसे समीप रहने वाली आत्माएं हो, इसी स्मृति के समर्थी से सदा आगे बढ़ते चलो। समझा? अच्छा, बॉम्बे, नागपुर, पूना, जलगांव, महाराष्ट्र वाले कितनी माला तैयार करेंगे? 5 लाख। महाराष्ट्र में बॉम्बे भी है और बॉम्बे को निर्देशावर का टाइटल है। तो सिर्फ पैसे में थोड़ी निर्देशावर होंगे, माला के मड़के बनाने में भी निर्देशावर। तो महाराष्ट्र 5 लाख बनाएंगे। कोई ख्याल नहीं करना कि 9 लाख तो पूरे हो गए हैं। पंजाब वाले 4 लाख लाएंगे और महाराष्ट्र वाले 5 लाख लाएंगे। फिर छूट भी तो होगी ना, छांट छूट भी तो होगी। कोई त्रेता की प्रजा होगी, कोई सतयुग की होगी, इसलिए इतने भले बनाओ। महाराष्ट्र की महानता अर्थात सदा विजयी महानता है ही, सदा है ही विजय में। तो सदा निर्विघ्न स्थिति द्वारा विजयी आत्माएं, विजय निश्चित है। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी, क्योंकि आप विजयी नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? बनना ही है। तो महाराष्ट्र प्रजा भी महान बनाएंगे, छोटी मोटी नहीं बनाना। और पंजाब बहादुर बनना, कमज़ोर नहीं। कर्नाटक, अच्छा, कर्नाटक वाले कितनी माला बनाएंगे? अच्छा, कर्नाटक वालों को स्नेह का जादू बहुत जल्दी लगता है। ज्ञान समझे नहीं समझे, लेकिन स्नेह में नंबर 1 है। भाषा के कारण ज्ञान समझेंगे आधा, लेकिन स्नेह में नंबर 1। स्नेह की निशानी है कि सेंटर बहुत खोलते जाते। सिर्फ एडिशन ये करना है कि निर्विघ्न प्रजा बनानी है और निर्विघ्न राजधानी बनानी है। तो कर्नाटक वालों को क्या याद रखना है? लेकिन बैलेंस सिर्फ जितना स्नेह होता है, जितना स्नेह उतना ही निर्विघ्न स्थिति। दोनों के बैलेंस से सदा स्वतः ही कर्नाटक वालों को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। तो कर्नाटक वाले अंडरलाइन करना, निर्विघ्न वृद्धि। अच्छा, गुजरात के ऊपर बाप दादा का, दादियों का अधिकार बहुत। कोई भी काम पड़ता है तो
गुजरात पर अधिकार रखते हैं। तो गुजरात की विशेषता क्या हुई? सेवा में भी अधिकारी, जो सेवा में अधिकारी है वो राज्य में तो अधिकारी बनेंगे ही। देखो, सेवा में हाजी हाजी करते हैं तो राज्य में क्या होगा? जी हजूर, जी हजूर। तो सहयोग देने में नंबर 1, क्योंकि ड्रामा अनुसार नज़दीक का भाग मिला हुआ है। और अभी अगर गुजरात को कहेंगे सभी भले एक एक पैसा तैयार करके पहुंच जाओ, तो कितनी बसें आ जाएंगी? बहुत आ जाएंगी ना। तो एवर रेडी संख्या तो है ना। महाराष्ट्र को, दूर वालों को बुलाओ तो दूर के कारण मुश्किल होता है, लेकिन गुजरात को तो भाग्य है और सेवा में जवाबदारी उठाने वाले भी अच्छे अच्छे हैं। पूछ करने वाले नहीं, जिम्मेदारी उठाने में अच्छे हैं। तो ये ड्रामा में भाग्य स्वतः ही प्राप्त है। जो रेडी हो जाते हैं, जितनों को ऑर्डर करते हैं आ जाते हैं। अभी देखो, मेले के लिए आप निश्चिंत होना, क्योंकि गुजरात ने जिम्मेवारी उठाई तो बाप दादा भी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले बच्चों को देख खुश होते हैं। भोपाल की संख्या कितनी है? 5000। बहुत थोड़ी है तो क्या करेंगे? 5000 के आगे एक बिंदी लगाएंगे, अच्छी प्रजा लाएंगे ना। अच्छा है, सदा विधि द्वारा सहज वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं वृद्धि को प्राप्त करेंगे ना। फिर भी सेवा के साधन अच्छे हैं। अगर 2-4 माइक कर लो, तैयार कर लो, तो बिंदी लगाना कोई मुश्किल नहीं है और चांस है। देखो, सेंट्रल वाले समय मुश्किल देते हैं और स्टेट वाले समय सहज देते हैं। संबंध संपर्क में सहज आ जाते हैं, इसलिए माइक तैयार करो। तो माइक तैयार करने से उनके पीछे अनेक आत्माएं सहज आ जाती हैं। एक ही आवाज़ से अनेकों का कल्याण हो जाता है। उन्हों को सिर्फ स्नेही संपर्क वाले नहीं बनाओ, लेकिन नज़दीक संबंधी बनाओ। तो भोपाल वाले माइक तैयार करके लाएंगे कि हुए ही पड़े हैं, ला सकते हो, मार्जिन अच्छी है, संबंध है, लेकिन थोड़ा और संबंध नज़दीक का हो तो सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करने वाले। समझा क्या विशेषता है? सहज वृद्धि करने वाले। अच्छा, राजस्थान में आबू वाले भी हैं कि अलग हैं? ये सेंट्रल है, वो सेंटर है, मुख्य केंद्र राजस्थान में है। ये तो कमाल है राजस्थान की। लाइट हाउस तो राजस्थान में ही हुआ ना, अभी सेंट्रल में हो गया लाइट हाउस। और सेंटर पर क्या है? लाइट है या लाइट हाउस है? जयपुर लाइट है या लाइट हाउस है? कितनी जगह लाइट दिया है? लाइट हाउस का काम क्या होता है? चारों ओर लाइट देना, या सिर्फ अपने आसपास लाइट देना? चारों ओर लाइट देते हैं ना। तो राजस्थान के चारों ओर राजस्थान में लाइट देना है। जगाया तो है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आदि में जगाया तो है, लेकिन अभी लाइट से लाइट हाउस बनाओ। राजस्थान में एक भी एरिया खुश्क नहीं रह जाए। राजस्थान को वैसे ही कहा जाता है, वैसे ही कहते बड़ा खुश्क है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में सबसे हरा भरा राजस्थान है। जो कहते हैं ना राजस्थान में रेत है, तो रेत के बजाय सोने के महल हो जाएंगे। होना तो है ना, तो रेती को सोना बनाओ। राजस्थान क्या करेगा? सोने जैसी आत्माएं तैयार करेंगी और सोने के महल तैयार करेंगे। देखो, दिल्ली में राजधानी बनेगी तो राजस्थान कितना नज़दीक है, तो वहाँ भी बनेंगे ना। तो राजस्थान मिट्टी को सोना बनाएगा, इतना उमंग है ना। राजस्थान को परिस्तान बनाने वाले, चारों ओर परिस्तान की खुशबू दिखाने वाले, संख्या भी बढ़ाओ और संख्या के साथ साथ माइक भी बढ़ाओ। हर एक स्टेट के सहज माइक निकाल सकते हैं, चाहे छोटा माइक हो चाहे बड़ा हो।
चलो बड़ा नहीं है तो छोटा ही सही। देखो राजस्थान के माइक ने कमाल किया ना, आज ज्ञान सरोवर में माइक ने ही काम किया ना। तो हर एक सेंटर, महाराष्ट्र, कर्नाटक जो भी हैं, सभी स्टेट को माइक तैयार करने चाहिए। और एक एक स्टेट के माइक अगर सभी मिल जाएं तो संगठन बन जाएगा, संगठन का आवाज़ सहज फैलेगा। तो राजस्थान वाले माला भी तैयार करना और माइक भी। अच्छा, आगरा वाले क्या करेंगे? जैसे आगरा में मिट्टी का ईंटों का ताजमहल आकर्षित करता है, वैसे आगरा में ये प्रसिद्ध हो जाए कि यहाँ ताजमहल तो है लेकिन ताजधारी भी गुप्त वेश में है। सिर्फ ताजमहल देखने नहीं आए, लेकिन यहाँ ताजधारी कौन है वो भी देखने में आए। आपको ढूंढे कि कहाँ हैं। इतनी ताजधारी आत्माओं की आकर्षण हो, उन्हों को वाइब्रेशंस आए कि यहाँ कोई श्रेष्ठ आत्माएं गुप्त हुए वेश में हैं। जैसे द्वापर में जो ऋषि मुनि सतो प्रधान स्थिति में थे तो दूर से ही प्रभाव पड़ता था ना, ढूंढ करके उन्हों के पास पहुँचाते थे, वो खुद नहीं बुलाते थे। तो जब ऋषि मुनि आत्मिक ज्ञान वाले आकर्षित कर सकते हैं तो परमात्म ज्ञानी क्या नहीं कर सकते। तो हर एक अपने को ऐसा ताजधारी अर्थात जिम्मेदार समझे कि मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों को आकर्षित कर बाप का बनाना, अपना नहीं बनाना, बाप का बनाना। तो आगरा वाले ये नवीनता दिखाओ जो सबकी नज़र जाए, समझा। हीरे तैयार करो, ताज में झूठे हीरे हैं ना, आप सच्चे हीरे तैयार करो। अच्छा, नेपाल को देश भी कहते हैं तो विदेश भी कहते हैं, डबल फ़ायदा उठाते हैं। जब फॉरेनर्स का टर्न होता है तो कहते हैं हम फॉरेनर्स हैं, जब इंडिया का टर्न होता है तो कहते हैं हम इंडियन हैं, डबल चांस लेते हैं। अच्छा है, नेपाल के भी कई लोग भावना वाले बहुत हैं, प्यार से सुनने वाले अच्छे हैं। नेपाल की धरनी में भावना अच्छी है। और दूसरी विशेषता देखी कि ज़्यादा बातों में कम जाते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, खिटखिट कम करते हैं, इसलिए वृद्धि भी अच्छी हो रही है और क्वालिटी भी अच्छी है। बहुत अच्छी नहीं कहेंगे लेकिन अच्छी है। नेपाल वालों ने भी माइक नहीं तैयार किया है, सहयोगी हैं, समय पर सहयोग दे देते हैं, लेकिन समीप संबंध में लाने से बुलंद आवाज़ होगा। अभी छोटा सा आवाज़ होता है तो सिर्फ नेपाल में ही फैलता है। बस बुलंद आवाज़ करने वाले तैयार करो। अगर हर स्टेट के माइक दो तीन भी तैयार हो जाएं तो क्या रौनक नहीं होगी। फिर आप लोगों को सेवा करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप लाइट हो जाएंगे, वो माइक हो जाएंगे। आप सिर्फ लाइट देते रहेंगे, अभी लाइट देते भी हो तो माइक भी बनते हो, फिर माइक वो बनेंगे और आप लाइट देते रहेंगे। तो सेवा में नया मोड़ लाओ, नवीनता लाओ। इसके लिए ये प्रोग्राम रखा है ना कि विदेश से भी हर देश से आवें, यहाँ के भी हर स्टेट से आवें, लेकिन माइक तैयार करो तो माइक की दरबार हो जाएगी। और इतने माइक इकट्ठे हो जाएंगे तो आवाज़ भी बुलंद होगा। तो ऐसे नवीनता का प्रोग्राम करो। अभी माइक तैयार करके फिर डेट फिक्स करो, लेकिन कोई भी कोना, कोई भी स्टेट रहनी नहीं चाहिए। अगर कहाँ भी आवाज़ बुलंद करना होता है तो चारों ओर माइक लगाते हो ना, चारों ओर माइक लगने से बड़ा आवाज़ हो जाता है। सभी माइक एक ही आवाज़ बोले तो चारों ओर से एक ही आवाज़ निकलेगा। यही प्रत्यक्षता का झंडा है। तो अभी तैयारी करो। तो सभी जोन वाले सिर्फ इसमें खुश नहीं होना कि हमको भी वरदान मिला, लेकिन सेवा करना दिल्ली वालों को पहले करना है। दिल्ली बॉम्बे दोनों ही नाम वाला करने वाले हैं। तो ऐसी कमाल करो जो सबके मुख से यही निकले कि सचमुच परिवर्तक आप ही हो। ये भी हैं नहीं, ये ही हैं। अभी कहते हैं ये भी हैं, वो भी हैं,
ये भी अच्छे हैं, ये ही अच्छे हैं। जब ये आवाज़ निकलेगा तब झंडा लहराएगा। ये ही अच्छे हैं, जब ये आवाज़ निकलेगा तब झंडा लहराएगा। अनेक हैं नहीं, एक हैं। तो सभी जोन वाले ऐसा करने के लिए तैयार होना। कोई मनसा सेवा करो, कोई वाचा करो। मनसा सेवा तो सभी कर सकते हो ना, तो वाइब्रेशंस फैलाओ। वाणी से नहीं तो मनसा से योगदान दो। सबकी अंगुली चाहिए, समझा? अच्छा। डबल विदेशी, डबल विदेशी अर्थात दूर देशी और दूरान देशी। भारत में जो मैसेज देने वाले होते हैं उनको दरवेश भी कहते हैं। तो डबल विदेशी दूरान देशी बुद्धि वाले अच्छे हैं। दूरान देशी बुद्धि अर्थात हर परिस्थिति, हर बात को आदि मध्य अंत तीनों कालों से जानने और देखने वाले, जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे त्रिकालदर्शी। तो जो भी कार्य करें त्रिकालदर्शी होकर करें। एक काल नहीं देखें, तीनों ही कालों को जाने, समझने और समझकर चलने वाले, इसको कहते हैं दूरांदेशी बुद्धि, दूरांदेशी दृष्टि। तो जो तीनों काल को जानकर करते हैं वो कभी भटकेंगे नहीं। तीनों कालों को जानकर करने वाले सदा ही विजयी होंगे, सहज विजयी। मेहनत के बाद विजयी नहीं, मेहनत करके विजय प्राप्त होती है तो मेहनत में आधा मौज तो खत्म हो जाती है। और जो सहज विजयी होता है उसमें नशा, खुशी, मौज सब होती है। तो डबल विदेशी त्रिकालदर्शी हो कि एकदर्शी हो। जल्दी जल्दी में एक काल देखकर तो नहीं कर लेते। त्रिकालदर्शी अर्थात सोच समझकर हर कार्य करने वाले। जल्दी जल्दी में सिर्फ वर्तमान देखकर कर लिया तो धोखा खा लेते हैं। लेकिन त्रिकालदर्शी बनकर कार्य करते तो सदा सफलता सहज मिलती है। तो सहज सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी अर्थात दूरांदेशी बुद्धि वाले, समझा? मधुबन निवासी बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों से हाथ उठवाया। देखो पीस पार्क भी कम नहीं है। लंदन अमेरिका सब भूल जाता है जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितनी भी कॉपी करें रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती, प्यार की झलक तो आ नहीं सकती। तो मेहनत का फल मिल रहा है। मेहनत तो अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है ना। सिर्फ पानी नहीं दिया लेकिन प्यार का पानी दिया है, इसलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है। और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1 है। कितना भी कोई जाकर हिलाता है, नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा। जितना वो ना करते हैं उतना ये हाँ करते हैं, इसलिए निश्चय की विजय होती है। तैयार होना ही है, बाप को आना ही है, इसलिए मुबारक हो निश्चय की। अच्छा, तलैटी वाले भी मौज में आ गए हैं, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता चाहिए ना। ओम शांति भवन के हाल में तो सदा बैठते ही हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए ना। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उलहने कम हो जाएंगे। तो तलैटी में ठीक तैयारी हो रही है, बड़ी बात तो नहीं लगती। खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती है। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हैं? सहयोग का साथ दे रहे हैं। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है, म्यूजियम भी अच्छी सेवा कर रहा है। म्यूजियम वाले बच्चे भी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। म्यूजियम तो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। इस म्यूजियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले हैं, कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी है। यहाँ का प्रभाव वहाँ स्थानों पर भी काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं तो बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है। फिर वही वहाँ काम में आता है। तो म्यूजियम की सेवा भी कम नहीं है, सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ ओम शांति भवन में जो ग्रुप समझाते हैं वो भी अच्छी सेवा है। तो सब जगह सेवा सहज हो जाती है, प्रभाव पड़ता जाता है। अच्छा है। अच्छा,
मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त उदाहरण मूर्त समझो। साकार में मधुबन निवासी उदाहरण है और आधार मूर्त भी है, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से ही जाते हैं। इसलिए मधुबन वाले ये नहीं समझे कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं। तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण मूर्त बनते हो, और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण सभी मधुबन का ही देते हैं। इसलिए जितना जिम्मेदारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा है, अच्छा संगम भवन के थोड़े हैं लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। संगम निवासी भाग दौड़ का काम अच्छा करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या हालचाल है? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। देखो हॉस्पिटल की विशेषता क्या है। वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो, और हॉस्पिटल सोचती है कि पेशेंट आवे। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते हैं, पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। अच्छा है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का फायदा ब्राह्मणों को है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है, और दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते, वो समझते हैं कि हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं। हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई ना, कुछ नहीं को करते हैं, कुछ नहीं को करते हैं, मैं परिवर्तन कर लिया। कुछ नहीं को करते हैं मैं परिवर्तन कर लिया। ऐसे है ना, अच्छा है, हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। अच्छा, चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं सदा निश्चय बुद्धि विजयी, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप, एक बल, एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाली समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से, दादी जी बॉम्बे, अहमदाबाद तथा दादी जानकी जी पूना सेवा पर गई थी। चक्कर लगा करके आई। संतुष्टता दिलाने वाली संतुष्ट मणियाँ हो, तो संतुष्ट मणियाँ जहाँ भी जाएंगी तो संतुष्ट करेंगी ना, चाहे तन वालों को चाहे मन वालों को, दोनों प्रकार से संतुष्ट करते हैं। इसलिए बाप दादा सदा संतुष्ट मणियाँ कहते हैं। अच्छा है, याद का टोकरा भर कर आए हैं, कदम में पदम भरे हुए हैं। इसलिए आपके चक्कर लगाने से अनेकों के चक्कर समाप्त हो जाते हैं। जिनको जो चाहिए वो मिल जाता है, इसलिए अनेकों के व्यर्थ चक्कर खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही अनुभव होता है ना। दादियों में सबका प्यार है, जो भी निमित्त हैं उन्हों में प्यार है। दादी जान की अच्छा है, दृढ़ निश्चय से सब ठीक हो जाता है। कितने भी कड़े संस्कार हों, लेकिन जहाँ दृढ़ता है वहाँ सब एकदम मोम के समान खत्म हो जाते हैं। जगदीश भाई से अब क्या करेंगे नवीनता ब्रैकेट में विशाल पूरा माइक बनाने का। एक बारी इकट्ठा सभी कोने से आवाज आए तो बुलंद हो, हाँ जी करते चलो, और सबका हाँ जी हो जाना है, हो ही जाना है। विदेश वाले देश वाले को कहे हाँ जी, और देश वाले विदेश वाले को कहे हाँ जी। तो जहाँ हाँ जी होगा वहाँ हुआ ही पड़ा है। साधन बहुत अच्छा है, सिर्फ बालक और मालिक बनना आ जाए। समय पर बालक, समय पर मालिक, सभी को बनना आता है ना।
कि जिस समय बालक बनना है उस समय मालिकपन आ जाता है, तो बाप दादा देखेंगे कि हाँ जी का पाठ किसने पक्का किया। सभी करते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन कार्य के टाइम देखेंगे। अच्छा, दादी चंद्रमणि इलाहाबाद कुंभ मेले में जा रही है, आपको सीट बहुत अच्छी मिली है, चक्कर लगाते रहो, मौज मनाते रहो और दूसरों को भी मौज में लाते रहो। अच्छा, पांडव और शक्तियाँ दोनों का संगठन अच्छा है। शक्ति के बिना पांडव नहीं चलते, पांडव के बिना शक्तियाँ नहीं चलती। दोनों की आवश्यकता आदि से अंत तक रही है और रहेगी। अच्छा, जो भी जहाँ से भी आए हैं सब अच्छे ते अच्छे भाग्यवान हो, श्रेष्ठ हो, बाप के प्यारे हो, चाहे विदेश से आए हो चाहे देश से आए हो, हर एक बाप का प्यारा है। सभी बाप का श्रृंगार हो, बिना आपके बाप कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं, पहले बच्चे तो हर एक समझता है कि मैं प्यारा हूँ। एक ही बेहद का बाप सबको प्यार दे सकता है, आत्माएं नहीं दे सकती, बाप दे सकता है, क्योंकि बेहद है। तो हर एक समझता है मैं बाप का प्यारा हूँ, नाम लेवें नहीं लेवें लेकिन प्यारे सब हैं। अच्छा, ओम शांति।